अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स अपने मेज़बान सैयद अली असगर काज़मी के साथ। नाजरीन, इस वक्त फ्रेम में मेरे पास आप जिन दो लोगों को देख रहे हैं, एक इनकी मैं दुखद कहानी लेकर के आपके रूबरू हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं वो ज़रूर इनकी ये कहानी सुनने के बाद इनकी ज़रूर मदद करेंगे। हमारे साथ मजीद साहब मौजूद हैं, गाँव सनई से इनका जो है वो ताल्लुक़ है। मजीद साहब, सुनाएँ कि क्या रोदाद है और कितने साल से, गुज़श्ता कितने सालों से आपके इस बेटे को ये जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, और इस वक्त क्या सूरत हाल है और डॉक्टर्स जो है वो क्या कह रहे हैं? सर, ये इसको 5-10 साल पहले ये बचपन में इसको तकलीफ़ सी बीमारियाँ थी, तो इसको जो खाने-पीने की डाइट है वो असर नहीं कर रही थी। तो आज से पहले 7 साल इसको मिर्गी का दौरा हुआ, तो वो जम्मू इसको ले गया, एडमिट रखा, तो वो दवाई दी, 7 साल का कोर्स बोला डॉक्टरों ने। तो उसके बाद पिछले साल और इसकी नई तकलीफ़ हुई, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, आँखों की हुई, और 18 किस्म की अलग-अलग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी, वो बहुत लंबी बात है। तो श्रीनगर के डॉक्टरों ने और जम्मू उन्होंने बोला कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, इसको जाना पड़ेगा दिल्ली एम्स बड़े हॉस्पिटल में, और कम से कम 15 लाख से ज़्यादा इसका खर्चा होगा, वहाँ इसको इलाज का और पंजी टांके का ऑपरेशन होगा, इसलिए परेशानी है। तो मेरे घर की जो कंडीशन है वो बीवी बीमारी, उसके ऊपर भी लाखों खर्चा किया और मेहनत मजदूरी करके और कर्ज़ा भी उठाया, 4-5 लाख रुपए से ज़्यादा कर्ज़ा उठाया, और दोबारा कोई दे भी नहीं रहा है। इसलिए ये परेशानी आवाम से ये अपील की जाती है, जितना कोई चाहे मदद करे। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट आयुष्मान कार्ड के तहत, जिसको हम गोल्डन कार्ड कहते हैं, उसमें 5 लाख रुपए जो है वो हेल्थ के लिए, इलाज के लिए जो है वो दे रही है। तो क्या इसका वो कार्ड वगैरह बना हुआ है? सर, कार्ड बना है, मगर श्रीनगर का एक डॉक्टर है, उन्होंने बोला है कि इसका जो है 15 लाख से भी इलाज जो है वो ज़्यादा होगा, इसका जो ऑपरेशन है वो होगा 32 टंके का कि 25 का। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफ़ी इनकी जो हाइट है ये भी तकरीबन, कैमरामैन अगर दिखाएं तो तकरीबन 6.5 फुट के करीब लग रही है। ये शायद एक्चुअल हाइट नहीं है, बीमारी की वजह से है। ये बीमारी की ये मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी बीमारी होगी जिनकी वजह से इनकी हाइट भी इतनी ज़्यादा होगी और कुछ कमज़ोर से भी दिखाई दे? ये पिछले साल इसके जम्मू हॉस्पिटल में टेस्ट कराए थे, उन्होंने डॉक्टर ने बोला है एक तकलीफ होती है, उसको बोलते हैं मार्फन। मार्फन की वजह से इसको कई किस्म की तकलीफ़ें हैं, इसकी हार्ट भी ज़्यादा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आँखों की है, और मिर्गी की है, और कई किस्म की इसको तकलीफ़ है। आपसे ये जानना उन्होंने चाहूँगा, बोला कि हमारे पास कुछ इसका इलाज नहीं है। आपके अलावा घर में और कोई कमाने वाला कोई है? नहीं, और कोई नहीं है। जी, आप हैं और आपका पूरा परिवार जो है वो कितना है? हम फैमिली के 3 बंदे हैं, एक मेरी बीवी है, एक यही बच्चा है बस। अच्छा, तो ये स्कूल वगैरह जो है वो नहीं जा पाया इसी जो है यानी इस बीमारी के चलते? कि स्कूल भी ये जाता है? स्कूल ये बीच-बीच में जाता रहा है, मगर इसकी सेहत की वजह से मास्टरों ने बोला कि इसको घर ही रखो, उधर ही, वो स्कूल तो आप ये नहीं भेजा। बताएँगे इस गुलाम नबी भाई की जो है वो उम्र कितनी है? उम्र 14 साल है। अच्छा, 14 साल उम्र है। चलो इनसे भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। जी गुलाम नबी भाई, आप मुझे ये बताएँगे कि इस वक़्त, जैसे कि आपके वालिद साहब ने बताया कि आप डॉक्टर्स के पास गए, मुख्तलिफ जो है वो आपने दौरा भी किया, डॉक्टरों का चक्कर लगाए, तो इस वक़्त तक आपको कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ा, आपने इलाज मुआलजा भी करवाया। इस वक़्त आप क्या फ़ील कर रहे हैं? क्या सूरत-ए-हाल है आपकी सेहत के हवाले से? और जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले हमारे जो है सामीन और नाज़रीन हैं, उनसे आपका जो है वो क्या पैगाम रहेगा? पैगाम रहेगा, अपील है बस कि हमारी हेल्प की जाए। दिन से दिन ऐसा ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मुझे जो बीमारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, कोई फ़र्क जो है वो समझ में नहीं आ रहा, और अपील है कि हमारी हेल्प की जाए। अच्छा, इससे पहले आपने बहुत सारे इलाज करवाए, अभी तक कोई फ़र्क जो है वो नहीं? जी, जी, जम्मू श्रीनगर से हर जगह से कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, इस अपनी रियासत में हर जगह से अपना इलाज करवाया, लेकिन कहीं भी हमारा इलाज नहीं चला। अब हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है एम्स में। अच्छा, जी, तो जी। दिल्ली एम्स आपके किसी डॉक्टर से बाज़रिया फ़ोन पे बातचीत हुई होगी, आपने बीमारी बताई, तो क्या खर्चे के बारे में क्या कह रहे हैं वो? कम से कम 10-15 लाख तो बताया है कि इतना खर्चा तो आ ही जाएगा। अच्छा। जी, जी। तो नाज़रीन, मेरी भी आपसे बाज़रिया पीर पंचाल स्पीक्स गुज़ारिश रहेगी कि आप रोज़ाना अगर शाम के वक़्त जब घर जाते हैं, तो बच्चों के लिए अगर 200 या 500 रुपए का रोज़ाना सामान लेके जाते हैं, तो एक दिन आप इस गुलाम नबी भाई के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक अगर 200, 400, 500 का सामान ना ले जाएँ, तो एक दिन के लिए जो आपकी एक दिन के, जिसे हम कहेंगे, जो बच्चों पे आप खर्च कर रहे हो, वो एक दिन निकाल कर के आप इसी गुलाम नबी भाई की जो है वो मदद कर दें। क्योंकि हमारा नौजवान भाई है, तो मुख्तलिफ जो है इसको बीमारियां भी हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, आपने सुना इनकी ज़बानी कि ये एम्स अब दिल्ली में जाने वाले हैं, जहाँ पे 10 से 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, और बड़ा मुश्किल होता है किसी गरीब आदमी के लिए इतने बड़े खर्चे को जो है वो उठाना। तो इसलिए मेरी भी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप ज़रूर 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जितना भी आपसे हो सके आप ज़रूर, क्योंकि हम इनका
अकाउंट डिटेल भी आपके साथ शेयर कर देंगे। इनकी ज़रूर हेल्प करें। गुलाम नबी हमारी तरह जो है एक जवान भाई है। कल ये बीमारी का जो है जिसे हम कहें ये किसी पे भी आ सकती है, बुढ़ापा किसी पे भी आ सकता है, तंगदस्ती वाले हालात किसी के भी हो सकते हैं। लेकिन आज ये हमारा भाई अगर हमारे बीच इतनी मुसीबत में है, मुख्तलिफ बीमारियों ने इसे घेरा हुआ है, अगर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, तौफीक दी है, तो हमें चाहिए कि ज़रूर हम इस भाई की जो है वो मदद करें। आखिर पे आपका जो है वो क्या पैगाम रहेगा हमारे देखने वालों के लिए? मेरा यकीन है आवाम से ये अपील की जाए, ज़रूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। जी, मुझे भी उम्मीद है कि ज़रूर पीर पंचाल स्पीक्स के जितने भी नाजरीन हैं, जितनी भी हमने इससे पहले डोनेशंस की वीडियोस अपलोड की हैं, आप लोगों ने भरपूर जो है वो लोगों का ताउन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इलाका सुरनकोट जो है के इलाके सिनई से ये जो है भाई साहब हैं, वार्ड नंबर 6 से हैं गालिबन। तो मेरी ये गुजारिश है कि आपसे कि इन भाई साहब को आप देखें, हमारे लोकल हैं, सुरनकोट एरिया के हैं, मैं भी इन्हें तकरीबन ज़ाती तौर पे थोड़ा जानता भी हूँ। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि वाकया ही इनके हालात जो हैं वो उतने नहीं हैं कि ये 10-15 लाख रुपए का एकदम अरेंज करके अपने बच्चे की सर्जरीज वगैरह करवा पाएँ। तो इसके बाकी जो दीगर फ़ोटोज़ हैं, जो इसकी कमर के फ़ोटो हैं, जो मुख्तलिफ जो है इनको बीमारियाँ हैं, वो भी हम हड्डियों वाले फ़ोटोज़ भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद हर इंसान जो है वो दिल बर्दाश्ता ज़रूर होता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इस भाई की हेल्प करें। इनके हम अकाउंट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों और तज्ज़ियों के लिए आप पीर पंचाल स्पीक्स को देखते रहिए। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन सज्जाद चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।